वेलकम गाइस। सबसे पहले जो मेरे ब्रदर हैं अरविंद जी, नरेंद्र जी एंड अभिनव थापा जी और विलेंद्र जी, मैं चारों को नमस्कार करता हूं जिन्होंने इस कॉन्सेप्ट के साथ मुझे इंट्रोड्यूस करवाया। सर्दी लग गई है। मॉर्निंग में मैं आ गया था 7:30 बजे, तो थोड़ी खाऊं की आवाज़ आएगी, बर्दाश्त कर लेना। आज जो मेरे पास एक खसरा नंबर है और ये है 155। अब यहाँ दुकान भी नहीं है ना नज़दीक, इस टाइम में बहुत दूर एरिया में हूँ। बहरहाल सबसे आसान तरीका बता रहा हूँ मैं आपको इसको करने का। यहाँ पर एक नंबर आ रहा है 156 और एक आ रहा है 161। तो सबसे पहले आप अपना पेपर उठाएं और ऐसे ही अपने आसपास के खसरों को नोट कर लें, जिससे बड़ी स्पीड के साथ काम होता है। उसके बाद मैं 163 के 161 के अपोजिट में आ रहा है 156। जैसे जैसे खसरे बने वैसे वैसे इनको नोट कर लें आप। उससे क्या फ़ायदा होगा कि आपकी ना एक लिस्ट बन जाएगी और आपको ना बार बार ढूंढना नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर 154 भी है, 154, 153 और उसके बाद में 150 भी है, 150 भी है। 150 से आगे ऊपर आ रहा 149 जी। ऐसे आ रहा है आपका 164, 165, 168, 168। उसके बाद में 166 आ रहा है और उस तरफ में आ रहा है 16 के अपोजिट में आ रहा है आपके 167 और 170। ये तो होगी एक लाइन आपकी जो चल रही है, आपके बिल्कुल सीध में आ रहे हैं। तो कम से कम इतने खसरे तो आप नोट करें। अब इसके दूसरी तरफ में आ रहा है देखो 200 के बाद में आ रहा है 198 नज़दीक में है। उसके बाद आ रहा 199 और फिर आ रहा 201 और 197 के साथ में आ रहा है जी। यहाँ पर हमारे 163 में ना नोट कर लिया है 202 के बाद में आ रहा जी 205 के आगे आ रहा है जी 204। मैं एग्जाम्पल के इतने ले रहा हूँ क्योंकि 3 मिनट तो अभी इसी में हो गए हैं। ये आपने खसरे नोट कर लिए। उसके बाद में आपने क्या करना है कि सर्च में जाना है। सर्च में गए तो यहाँ पर इनके फार्मर के नाम आ रहे हैं। आपको कसम लगे आप किसी ज़मींदार को भी, किसान को फार्मर के नाम न बताएं। ये लोग ना बहुत टाइम बर्बाद करते हैं, बोलते हैं मेरा कहाँ है। तो हम पटवारी विभाग के तो नहीं हैं, हम तो एग्रीकल्चर वाले हैं। एग्रीकल्चर वालों का काम होता है खेती के लगी है, खेती के लगानी है, यही काम होता है इनका, और कुछ नहीं होता। तो वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट का काम है, वो वहाँ पटवार विभाग में जाके पता करें, वही पता चलता है कि कौन सी किसकी कहाँ ज़मीन है। ये तो इस ऐप के ज़रिए हमें पता चल रहा है, अदरवाइज़ हमें भी पता नहीं चलता। तो नेक्स्ट करना है आपने। नेक्स्ट करने के बाद में लैंड यूटिलाइज फॉर नॉन एग्रीकल्चर पर्पस। ये वीडियो थोड़ा लंबा होगा मगर देखना जरूर, बोर नहीं होना। तो इसमें ना ये जो मैं जगह में बैठा हूँ यहाँ पर नॉन एग्रीकल्चर पर्पस के लिए नहीं यूज हो रही है, इसमें एग्रीकल्चर है। और सबसे बड़ी बात है वीडियो बनाने की वजह यह है कि यहाँ पर 4 फसलें हो रही है और साथ में इस नंबर में बैकएंड लैंड भी है। तो मैं आपको 4 फसलों का साथ में बैकएंड लैंड का सर्वे करके बताऊँगा कैसे करना है। आपके पास 2 होंगी तो 2 करना, 3 होंगी तो 3 करना। ये लो जी। उसके बाद में आ रहा है बैकएंड लैंड का। तो बैकएंड लैंड में मैंने करना है यस, क्योंकि यहाँ पर ना मेरे पास 0.2058 इतना हेक्टेयर ज़मीन मेरे पास है। बहुत ज़्यादा ज़मीन है, ये बहुत बड़ा नंबर है। तो अप्रोक्सीमेटली ये होगा 8 करनाल कम से कम। तो उसके मैंने इस पर यस किया। यस करने के बाद में यहाँ पर हमने जाना है बैकएंड लैंड में, क्योंकि किसान है, काश्तकार है, मजबूरी की वजह से ये इसको काश्त नहीं कर पाया। तो हमने करना है इसको बैकएंड खाली ज़मीन में टिक करने के बाद में हमने क्या करना है, इसमें एरिया भरना है। ये तो 2058 है, ये हमने नहीं डालना है। सिर्फ इसमें बैकएंड लैंड में मैं डालूँगा 10.5
0,150 इतना एरिया मैंने डाल दिया। ये क्या इसका खाली एरिया पड़ा हुआ है, तो हमने क्या करना, फ़ोटो करनी है इसकी। ये वेकेंड लैंड का सर्वे अकेला करना हो तो सबसे आसान है, मगर जब आप 2-4 फसलों का करोगे ना तो थोड़ा वीडियो लंबी हो रही है, आप देखते रहना, उसमें नहीं है। मुझे व्यूअर की कभी नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ ये है कि इसमें आपको नॉलेज आ जाए कैसे, अगर ऐसा कोई आता है तो किसी गलत रिपोर्ट ना चल जाए। वाइल्ड ग्रास, इसमें जंगली घास लगा हुआ है, हालांकि इनको एग्रीकल्चर वालों ने दिया हुआ किसानों को, मगर है ये घास ही। तो इसके अब ये सर्वे एक तो हो गया। अब हमने क्या करना है, यहाँ ना नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे क्लिक किया तो यहाँ हार्वेस्टिंग के लिए पूछ रहे हैं, हार्वेस्टिंग के लिए लायक तो कोई फसल नहीं है यहाँ पर, तो यहाँ हमने नो कर दिया। नो करने के बाद में यहाँ पर पीनियर में यहाँ कोई फसल नहीं है, कोई ऐसा फलदार पौधा नहीं है, ना लीची है, ना नींबू है, ना माल्टा है, ना खुबानी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इसको हमने क्या करना है, नो कर देना है। नो करने के बाद में बीनियल में आता है, मैंगो आता है, बनाना आता है, ग्रेप्स आते हैं, ऐसी जो फसलें हैं वो इसमें आती है। तो ये भी कुछ में, ये भी यहाँ नहीं है, तो हमने इसको क्या करना है, नो कर देना है। अब आगे सीजनल में यहाँ क्या कि हमने यस किया। यस करने के बाद में क्या है कि पहली जो खेती है जो मेरे सामने आ रही है वो हो रही है लहसुन की। तो आपने क्या करना है, आपके पास जो खेती है उसको सिलेक्ट कर लेना है, और फिर इसमें मैं क्या करूँगा, गार्लिक लिखूँगा, GAR लिखूँगा, गार्लिक, लहसुन आ गया, टिक कर देना। टिक करने के बाद में इसकी वैरायटी क्या है, जेनेटिक है। जेनेटिक के बाद में अब ये बीजा कब गया है, ये है असल जो नवंबर के दिसंबर में इसको लगाते हैं। मैंने ना इसको 27 नवंबर कर दिया। 27 काफ़ी बड़ा हो गया ये, माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है ये लहसुन। तो इसका एरिया, अब मेरे पास जो एरिया बचा हुआ है वो है 1908। अब 1908 में से इसको मैं क्या कर रहा हूँ कि 0 पॉइंट, सही तो था, 0.0173 मैंने ये डाल दिया। ये एरिया डाल दिया, इतने में लहसुन हो रहा है। हालांकि ज़्यादा हो रहा होगा, ये नहीं है, क्योंकि कम भी हो सकता है, मगर हमने का अंदाज़ा लगाना है। अब इसके बाद में क्या करना है, इसके ना हमने ये सिंचित है, सिंचाई होती है, पानी इस ज़मीन को लगता है, पर सोर्स है यहाँ पर क्यूरिंग का। तो सिंचित है, किस चीज़ से होती है, कैनल से होती है। यहाँ ज़्यादातर जो है यहाँ कुल नहीं चलती है, तो हमने कैनल डाल दिया। कैनल के डालने के बाद में करना इसकी ना एक फ़ोटो लेनी है। फ़ोटो ले ली लहसुन की, ये लहसुन की फ़ोटो ले ली एक, अब ये दूसरी ले ली, दूसरी, अब तीसरी ले ली, ये 3 फ़ोटो गई। अब ये एक सर्वे हमारा एक फसल का कंप्लीट हो गया। इसी पेज पे रहना है, दोबारा सीजनल पे आपने क्लिक करना है, इसमें ऐड क्रॉप्स में क्लिक करना है। ऐड क्रॉप्स में आप गए और यहाँ पर हमने क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद में मेरे सामने जो आ रही है वो आ रही है इंडियन मस्टर्ड। ओए बुरा साइड हो जा बच्चा, साइड हो जा, वीडियो बन रही है ना, साइड हो जा। इंडियन मस्टर्ड, तो आपने लिखना INDIAN, इंडियन के बाद स्पेस दिया, मस्टर्ड। जैसे MU लिखोगे इंडियन मस्टर्ड आ जाएगा, भारतीय सरसों। अब इसकी वैरायटी क्या है, जेनेटिक ही है। इंटर शोइंग द डेट, कब डालते हैं, दिसंबर महीने में बीजते हैं या नवंबर में बीजते हैं, तो दिसंबर की या नवंबर की कोई डेट आप डाल सकते हैं। अब इसमें क्या है कि ये मस्टर्ड भी लगा हुआ है, तो मस्टर्ड का क्या करना है, हमने 0.0 और इसको हमने 7 डाल दिया। 7 डाल दिया, उसके बाद मैं 3-5 कर दो। इतने एरिए में क्या है कि मस्टर्ड की खेती हो रही है। तो मैं अपने डाटा को ना इक्वल करने के लिए ये कर रहा हूँ कि मेरा बराबरी में आ जाए, तो ये मैंने इतनी डाली है। अब ये क्या ज़मीन है, सिंचित है, और इसको कैसे करते हैं, कैनल से करते हैं, यानी कि कुल से करते हैं। तो ये लंबा जा रहा वीडियो, थोड़ा सब्र रखना, बोर ना होना। ये बड़े नॉलेज की बात है। 4-5 फसलों अगर लगी हो किसी किसान की, बहुत बड़ा प्लाट है, तो उस पर सर्वे कैसे करना है। इसके 3 फ़ोटो ले लेने हमने, मस्टर्ड के 3। इसमें मैंने गोभी सरों लगी हुई है ना, तो थोड़ी डिस्टर्ब कर रही है। ये है असल में मस्टर्ड जो है, तो ये डाल दी। अब इसको हमने आगे कर दिया। अब 2 फसलों का सर्वे हो गया। अब तीसरा सर्वे जो है इसमें, एक वेकेंड लैंड का हो गया, 2 ये हो गए, 3 हो गए ना। अब चौथा सर्वे इसमें आ रहा है, फिर दोबारा ऐड क्रॉप सीजनल में जाना है,
और इस पर क्या करना है, आपने क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद में आपका पेज खुल गया। अब पेज खुलने के बाद में क्या है कि आपने इस पर करना है, क्योंकि मेरे सामने कनक लगी है तो वीट कर दिया हमने, वीट कनक आ गया सामने। क्लिक करना, उसके ऊपर में फीड हो जाएगा आपका ये। उसके बाद में इसकी वैरायटी जेनेटिक है। उसके बाद है इंटर सोइंग डेट, दिसंबर महीने में बीजते हैं, मैंने 5 तारीख डाल दी। आप अपनी मर्जी से कोई भी डाल सकते। एरिया जो मेरे पास बचा वो मैं सारे का सारे इसमें डाल रहा हूँ। अब इरिगेशन कैसे होती है, ये सिंचित ज़मीन है, किस चीज़ से होती है, कुल सॉरी, यहाँ कुल से होती है। तो ये तो हो गया है। आप देखें, इसकी फ़ोटो लेनी है, ये नहीं है कि ऐसे लंबी ले ली, लंबी लेने की ज़रूरत नहीं है। उनको ना नज़र आना चाहिए कि ये फसल है किस चीज़ की। ऐसे ज़्यादातर जो बेहतर यही है कि आप ना इसमें आपका सर्वे रिजेक्ट नहीं होगा, ऐसे फ़ोटो लें। अगर बड़ी शौकीन नहीं तो आगे क्या, तो कई बार क्या होता है कि जानवर वगैरह भी आ जाते हैं, कुछ और हो जाता है, कोई और इशू आ जाएगा। ये वीडियो यहाँ तक ही है। ये आपके 4 सर्वे जो वो एक खसरे के कंप्लीट हुए। धन्यवाद जी, देखने के लिए। आपका दिन शुभ हो और आप बहुत कामयाब हों, ये मेरी दुआ है।